कारोबारी अफराद चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो और पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुताल्लिक जायजा लेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान के कारोबारी अफराद चाहते हैं भारत के साथ तिजारत बहाल हो। एक वो हमारे नेबर हैं, दूसरे हमारे भाई हैं, तीसरा हमारा कॉमन कल्चर है, तो बहुत चीजें कॉमन है। कि हम्टी डम्टी रजीम अब ये कोशिश कर रहा है कि अगर उसे मोदी सरकार की ब्लेसिंग मिल जाए। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि पाकिस्तान में बेशतर जो बिजनेस और जो ताजर कम्युनिटी है वो चाहती है कि भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात हैं वो बहाल किए जाएं। मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में काफी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है। बजट से पहले वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी की थी कुछ साल पहले और उन्होंने ये बताया था कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो ट्रेड का जो फुल पोटेंशियल है उसको रियलाइज किया जाए तो कम से कम 25 और 30 बिलियन डॉलर की दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड हो सकती है। तो अगर हिंदुस्तान की गुड्स भी पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला आ सकेंगी तो बेसिकली वो सिर्फ चीन की गुड्स का मुकाबला करेंगी। ऐसी गुड्स आप आने दें तो ताकि पाकिस्तान की मार्केट में इंडियन गुड्स जो हैं, चीपर इंडियन गुड्स, चाइनीज गुड्स का मुकाबला कर सकें। जो बदतरीन वक्त है भारत के हवाले से को पॉजिटिविटी शो करने का वो है उनके इलेक्शन से पहले। सही, आपने उनको एक पंचिंग बैग फराहम कर दिया, वो उसके ऊपर मुक्के मारेंगे। देखने वाली बात यह है कि क्या भारत इस बार मान जाएगा, क्या भारत से इस बार कोई पॉजिटिव रिस्पांस पाकिस्तान को मिलेगा। इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिया एज वेल कि इंडिया क्या वाकई ही विलिंग है, क्योंकि इंडिया की पोजीशन तो ये रही है कि क्योंकि पाकिस्तान ने तिजारती ताल्लुकात सस्पेंड किए थे तो पाकिस्तान को ही फैसला करना है। अगर पाकिस्तान फैसला करेगा तो भी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों आखिरकार पाकिस्तान अपने भारत के सामने घुटने टेकता हुआ देखा जा सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच संबंध लंबे समय से ठीक नहीं है। लंबी राजनीतिक उठक पटक के बाद नई सरकार बनी है और वे अपने पड़ोसी से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। शाहबाज सरकार के विदेश मंत्री इसहाक डार ने भी कहा कि पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी हिंदुस्तान के साथ ट्रेड शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा पड़ोसियों को बदला नहीं जा सकता है। इसका डर लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे जब उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म किए जाने पर टिप्पणी की और कहा कि वो जो हुआ वो गलत हुआ। इसका डर ने कहा कि हमें अगस्त 2019 की भारतीय कार्यवाही के लिए खेद है, लेकिन पाकिस्तान का व्यापार समुदाय भारत के साथ व्यापार बहाल करना चाहता है। इसके संबंध में बातचीत की जाएगी और सभी प्रस्तावों की समीक्षा के बाद निर्णय लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। पाकिस्तान मीडिया की ओर से जो रिएक्शन हमें मिल रहे हैं, पाकिस्तान की बिजनेसमैन ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ जो ट्रेड है उसको दोबारा शुरू किया जाए। तो इसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। जनाब अली, मैंने बात इसलिए कही है कि इंडिया ने तो पाकिस्तान को फेवरेट नेशन का दर्जा भी दिया था, ट्रेड टाइज की बात भी हुई, ट्रेड होती भी रही। फिर उसके बाद वाजपेयी साहब पाकिस्तान गए, फिर नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान गए। इतने बहुत सारे एहसानात, बहुत अच्छे से स्टेप्स, इसलिए कि नेबरिंग कंट्रीज के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, बल्कि उनके तो पूरी दुनिया के साथ रिलेशंस अच्छे हैं। लेकिन हमने उन तमाम स्टेप्स का जवाब कैसे दिया उस पे हम कई मर्तबा बात कर चुके। आप जानते हैं कि उस सब का जवाब कैसे दिया गया। तो अब जो है वो जाकर ये समझ में आई है कि जनाब ये जो हालात हैं ये तो ऐसे नहीं चल सकते। तो जो फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार हैं उन्होंने कहा है कि हमारे ये चाहते हैं, और फिर उनका ये भी कहना था कि वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स। उन्होंने कहा जो आपके हमसाए होते हैं उनको तो तब्दील नहीं किया जा सकता, जिसमें उन्होंने इंडिया का नाम लिया, फिर उन्होंने जितने और कंट्रीज है उनके नाम लिए, और फिर उन्होंने कहा कि लोग मुझे कह रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे लोग आके कह रहे हैं कि जनाब बिजनेस करें। तो देखें, इंपोर्ट होती तो वहीं से कहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो हो रही है, लेकिन वो जो हम आपको बताते रहते हैं दुबई के रास्ते होती है, फिर कभी कहीं से आ रही होती है, कराची से आ रही होती है, मतलब सब कर रहे होते हैं लेकिन अंदर खाने कर रहे होते हैं। लेकिन जाहिर है कि अगर ट्रेड टाइज जो है ओपन होंगी, और साथ में उन्होंने कश्मीर का जिक्र भी किया। एग्जैक्टली आप जानते हैं 2019 का जो मामला है उसका तो डिस्कस किए बगैर जो है वो खाना हजम नहीं होता। तो उन्होंने इसका जिक्र किया क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए, और आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टाइज हैं, ट्रेड टाइज, वो उसी वक्त सस्पेंड हुई थी 2019 के बाद। तो मैं आपको जरा सुनवाई देती हूँ और साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि इंडिया की तरफ से इसका जवाब क्या दिया गया। कि जब फाइनेंस मिनिस्टर, देखिए फिर मुंह से निकल गया, फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने जब बात की कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी चाहती है, तो दूसरी तरफ से डॉक्टर जयशंकर ने
सिंगापुर में इसका क्या जवाब दिया? तो हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर लंदन में बात कर रहे थे, इंग्लैंड में बैठे हुए थे, वहां पर उन्होंने एक सवाल के जवाब में ये कहा है, लेकिन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो बैठे हुए थे सिंगापुर में, और वहां पर भी उन्होंने एक सवाल के जवाब में क्या कहा है कि क्या वो ट्रेड टाइज चाहते हैं या नहीं चाहते। पाकिस्तान तो चाहता है, तो इंडिया पाकिस्तान से ट्रेड करना चाहता है या नहीं चाहता, ये भी तो एक सवाल है। इंडिया के जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने वो कर दिया है कि उसका जवाब में आपके पास जो है वो कुछ भी नहीं है, सिवाय इसके कि आप वो कहते हैं जी सिक्योरिटी काउंसिल पे चले जाएंगे, जी इधर चले जाएंगे। और आपको पता है कि अब तो हर मामला जो है वो आलमी कोर्ट से लेकर, इंटरनेशनल कोर्ट से लेकर और सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचा हुआ है। इसकी वजह ये कि कोई भी मामला ऐसा आपने अपनी पॉलिसीज नहीं रखी कि आप खुद कंट्रीज के साथ तय करके मामला हल कर पाए, या अपनी, तो यही होता है फिर इस तरह के कामों में। अब हम जरा आपको बताते हैं कि डॉक्टर जयशंकर की तरफ से भी मतलब सेम ही हुआ है कि एक तरफ फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार से सवाल किया गया, उन्होंने ये जवाब दिया, दूसरी तरफ जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर से सवाल किया गया और उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा फरमाइएगा कि क्या पाकिस्तान तो ट्रेड चाहता है, लेकिन क्या इंडिया भी पाकिस्तान के साथ ट्रेड इस वक्त करना चाहता है? How do you deal with a neighbor who does not hide the fact that they use terrorism as an instrument of statecraft? Now, it's not a one-off happening. I mean, different countries at different points of time have experienced this. But a very sustained, almost an industry level, assembly line of people whose job it is to do bad things at night. To produce this with the intent of pressurizing your neighbor becomes a real challenge. India will not skirt this problem anymore. तो ये उन्होंने कहा जनाब, और उनका ये कहना वो एक जगह पे बातचीत कर रहे थे वाई भारत मैटर्स और एक किताब पर, और उसके ऊपर उन्होंने ये बातचीत करते हुए कहा कि ये जो रिजम्पशन ऑफ ट्रेड एंड टॉक्स की बात की जाती है पाकिस्तान के साथ, उसके अंदर वही उनका एक ही स्टैंड जो कि हमेशा स्टैंड उनका नजर आता है इंडिया का भी। और डॉक्टर जयशंकर जब भी बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी, आप ये कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि एक जो दहशतगर्दी को जो है वो एक यानी कि फैक्ट्री की तरह चलाया जा रहा हो और वहां से बार बार जो है वो ऐसा हो रहा हो और हमारी तरफ से बार बार ये सवाल उठाया जाता हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि ऐसे हालात में, कि पहले भी उन्होंने कहा था कि दहशतगर्दी भी साथ चल रही हो और साथ में ट्रेड भी चल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो पहले भी ये कह चुके कई मरतबा। देखिए, इस सिलसिले में इंडिया का स्टैंड तो बहुत ही वाज़ेह है, बहुत ऑब्वियस उन्होंने ये बात की है कई मरतबा कि ऐसा अब नहीं हो सकता। और अगर हम ऐसा चाहते हैं, यानी इसहाक डार साहब अगर ऐसा चाहते हैं कि जनाब बिजनेस कम्युनिटी जो है वो अपने घुटनों पे आ चुकी है और अब कुछ ना कुछ करना जरूरी है इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, तो फिर उनको ये बात सुननी पड़ेगी और अपने जो है तमाम स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाना पड़ेगी। वैसे तो उन्होंने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स को हम लेंगे। इस तमाम स्टेक होल्डर्स की उन्होंने बात इसलिए की कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक तो फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की हुकूमत खुद से नहीं बना सकती। वैसे तो कुछ भी काम क्या मजाल के खुद से कर सके, लेकिन फॉरेन पॉलिसी और वो भी इंडिया के साथ और अफगानिस्तान के साथ फॉरेन पॉलिसी तो इम्पॉसिबल है कि हुकूमत या वजीर आजम या फॉरेन मिनिस्टर खुद से बना सके। उसके लिए उनको देखना पड़ता है रियासत की तरफ। आप जानते हैं कि वहां पे रियासत किसको कहा जाता है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ। तो वो उन्होंने जो तमाम स्टेक होल्डर्स का, तो उन्होंने कहा कि जनाब ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट भी जाहिर है उसमें शामिल है और वो उनसे भी बात करेंगे कि भाई ये देखें क्या हो रहा है, तो तिजारत कर ही ली जाए, तो जरा थोड़े से खोले। लेकिन इस वक्त वो ये कह रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं। उसके लिए आपको ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी और आपको बाकायदा जो है अपनी एक नई डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ना होगा और फिर ये भी कि दूसरों को ये बावर करवाना होगा कि हाँ जी, हम